प्यारे सभी दर्शकों को आज मैं डॉक्टर सुदेश कुमार शर्मा अपनी तरफ से और अपने चैनल एनर्जी एसेंस की तरफ से आपको आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं इस चैनल में। आज ये मैंने एक वीडियो जो तैयार किया है, ये कुछ मेरी व्यक्तिगत सोच के कुछ पहलू हैं जो मेरे मन में आए हैं और उनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अभी बहुत जल्दी कल परसों की एक घटना है कि मैं एक जगह कहीं विजिट में था, तो वहां मुझे दो घटनाएं ऐसी दिखाई दी कि जिन्होंने मुझे झकझोर के रख दिया और मुझे ये इस लेवल पे लाए कि मैं कुछ बनाकर एक वीडियो की फॉर्म में आप अभी सभी दर्शकों को, अपने स्टूडेंट्स को और जो भी लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, जिनका भी इंटरेस्ट है, उनको कुछ बताना चाहूँ। जैसे कि एक मुझे बहुत लोग मिले कि मैं बहुत बड़ा मालदार आदमी हूं, किसी ने बोला कि मैं बहुत रिच हूं। और जब मैं उनके घर गया और जो मैंने उनका देखा रहन सहन और जो सिस्टम था, और उसको ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन एक वो था। और दो विद्यार्थी मुझे मिले, अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन जब उनसे इंटरव्यू हुआ या साक्षात्कार हुआ मेरा, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत गरीब हैं। मुझे बहुत बुरा लगा। कैसे कह सकते हैं कि वो गरीब हैं? क्योंकि दुनिया में गरीब कौन है ये ऐसा नहीं कह सकते, और रईस कौन है इसका भी नहीं कह सकते। तो मैंने ये सोचा कि मैं एक ऐसी एक प्रेजेंटेशन बनाऊं जिसमें ये बताएं कि वास्तव वास्तव में अमीर कौन है और गरीब कौन है। तो अभी हम एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में 10 स्लाइड है, मैं आपको बताऊंगा कि हमें अमीरी है और गरीबी है उसको कैसे देखना है, कौन हमारे बीच में अमीर है और कौन गरीब है। अभी मैं स्लाइड एक नंबर पे लाता हूं आपको। आप देखिए, मालदारी को हमें पहले परिभाषित करना पड़ेगा कि मालदारी है क्या, रिचनेस है क्या। ज्यादातर लोगों का सोचना है कि धन कमाना, प्रॉपर्टी खरीदना, पैसे लेना, बैंक में रखना, सोना जेवर ये इकट्ठा करना, ये हम धनवान व्यक्ति हैं। वो ठीक है, एक पहलू है। यदि हम देखें मालदारी के एक पहलू के बेस पे कोई आदमी को हम कह सकते हैं कि ये बहुत मालदार है, तो हम शायद मेरे सोचने के हिसाब से उसको मालदार कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। कैसे रिच कह सकते हैं? क्योंकि धन संपत्ति इकट्ठा करना केवल एक पहलू है। इसी बात को हमने देखा है कि आपने कभी देखा भी होगा, हमारे जो पुराने जितने भी पूर्वज रहे हैं, उन्होंने बहुत बहुत अच्छे लेख लिखे हैं। उन्होंने लिखा, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। इससे हम आगे चलते हैं कि सिर्फ धन जो है पैसे के बारे में नहीं है। वित्तीय धन अमीर होने का एक मात्र पहलू है, ना कि संपूर्ण पहलू। अब हम धन के जो विभिन्न आयाम हैं, यदि उनको देखते हैं, धन का क्या ये विभिन्न आयाम है। पहला आयाम है वित्तीय धन। वित्तीय धन जिसमें हम धन आप इकट्ठा करते हैं, प्रॉपर्टी है, कैश है, आपका कोई भी सोना है, गहना है, इन्वेस्टमेंट है, कहीं भी, वो हमारा एक वित्तीय धन है, वो भी एक पहलू है। लेकिन दूसरा एक धन है हमारा भावनात्मक धन। जो हमारी भावनाएं हैं, आंतरिक शांति है, सुखी है, हम हमारा कंटेनमेंट क्या है, हमारे अंदर से दिल खुश है या नहीं है, वो एक धन का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उसके बाद तीसरा आयाम यदि हम देखते हैं धन का, तो ये है हमारा संबंध परक धन। जो भी हमारे अपने परिवार, अपने दोस्तों से, अपने संप्रदाय, समुदाय, जो भी रिलेशंस हैं, हमारे संबंध कैसे हैं। लोग पहले मुद्दे में हम देखते हैं वित्तीय धन में बहुत धनी हो सकते हैं, लेकिन बाकी के यदि तीन जो पॉइंट हैं उनमें वो गरीब हैं, तो वो गरीब होंगे, धनवान नहीं कह सकते। क्योंकि संबंध यदि हमारे खराब है, हमारे अपने घर में पारिवारिक रिश्ते बहुत अच्छा और मजबूत होना बहुत जरूरी है। हमारे समाज में हमारे दोस्तों से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए, ये भी एक मालदारी का कारण है। अब हम देखते हैं बौद्धिक धन, जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, या इंटेलेक्चुअल हमारा जो धन है, बौद्धिक संपदा। तो आप देखेंगे करीब करीब बहुत सिंपल साधारण आदमी हो सकता है, लेकिन उनके अंदर दिमाग में ऐसी ऐसी क्षमता है कि वो कुछ भी बना सकते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके माइंड में क्या है, वो माइंड से कुछ कर सकते हैं। तो हम कैसा करते हैं, हम लोगों को कपड़े से, उनकी बड़ी गाड़ी से, उनकी बड़ी कोठी से, बड़ी बंगले से, इस तरह से हम लगाते हैं कि ये आदमी धनवान है। ये हमारी सोच वास्तव में गलत है, क्योंकि असली धनवान आदमी तभी होगा कि उसमें बौद्धिक संपदा उसके पास है, यानी उस इंटेलेक्चुअल भी माइंड है उसका, उसके पास उसके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, भावनात्मक
कनेक्शन उसका अच्छा है, आंतरिक जो उसका दशा है वो बहुत शुद्ध है, और साथ में वित्तीय साधन जो हैं वो भी एक पर्याप्त मात्रा में। तो हम कहेंगे कि ये एक धनी आदमी के लक्षण है। क्या लक्षण होंगे? वित्तीय धन भी होगा, भावनात्मक धन भी होगा, संबंध परक धन भी होगा। सच्ची मालधारी के जो स्तंभ हैं, जो पिलर्स हैं, वो देखते हैं कि रियल में मालधारी होती क्या है। तो उसके जो पिलर्स हैं, जब उसका ध्यान देंगे, हम देखते हैं स्वास्थ्य एक अनमोल उपहार है, इसे सम्मान दें और सुरक्षित रखें। जो हमारा स्वास्थ्य है, दुनिया का सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य है, जो कि प्रकृति ने हमें एक उपहार के रूप में दिया है। इसको हम स्वस्थ रखें, सम्मान दें और अपने आप में स्वस्थ रहें। और धन ही सबसे, स्वास्थ्य ही धन है। हमारे जो बुजुर्ग हैं सबसे पहले कहते रहे हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। हमारा यदि स्वस्थ अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, हम स्वस्थ हैं, तो हम धनी हैं। अच्छे स्वास्थ्य के बिना वित्तीय धन अपना अर्थ खो देगा, हमारे किसी काम का नहीं है। अभी आपने देखा होगा, एक बहुत बड़े एयरलाइन के मालिक थे, 60-70 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक, लेकिन व्हील चेयर पे आने के बाद कहां धन काम आया? दुनिया को हवाई जहाज में उड़ाने वाले आदमी खुद व्हील चेयर पे आए, तो फिर हमारा धन हमारे काम कहां आया? तो असली धन क्या है? हमें असली धन को सजो के रखना है और असली धन इकट्ठा करना है। शारीरिक और मानसिक कल्याण में निवेश करें, अपने शरीर के लिए, अपने दिमाग के डेवलपमेंट के लिए, अपने शरीर के डेवलपमेंट के लिए, उसको ठीक रखने के लिए उस पर इन्वेस्ट करें, पैसा खर्च करें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, संतुलित आहार लें और संतुलित व्यवहार रखें, संतुलित बोलचाल रखें और सभी तरह से अपने रिश्तों को भी संतुलित रखें। आगे देखते हैं, रिश्ते आपका असली खजाना है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज की दुनिया में एक घर में 5 लोग, 5 मोबाइल, 5 जगह बैठे हैं। हमारे फेसबुक में और बाहर 2000 5000 दोस्त हैं, और हमारा फिजिकली एक भी नहीं है। घर में एक कमरे में दर्द है, दूसरे में कोई सुनने वाला नहीं है। ये आज की हमारी दशा है कि हम दूर के रिश्तों में विश्वास रख रहे हैं। हमें अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने समुदाय से और अपनी सराउंडिंग से रिश्ते बहुत अच्छे रखने हैं और उनको संजो के रखना है। वो हमारा बहुत बहुत महत्वपूर्ण धन है। एक समय में हमारा इकट्ठा किया वित्तीय धन हमारे काम आए या ना आए, लेकिन याद रखना, रिश्ते आपको जीवन में हमेशा काम आए होंगे और हमेशा काम आएंगे। जब जब आप पे बुरा काम टाइम आया है, जब जब आपके साथ परेशानी हुई है, तो आपके लिए लोग खड़े हुए हैं। अब आपके संबंधों के परिणाम से जो लोग आपके रिश्ते में थे, उन्होंने आपको सहयोग किया है, आपको बचाया है, आपके साथ खड़े हुए हैं। अकेला धन आपको नहीं बचा सकता था। दूसरा है, हम देखते हैं कि ज्ञान की शक्ति, मजबूत व्यक्तिगत बंधन जो हमारे हैं, वो अक्सर किसी भी भौतिक कब्जे से अधिक मूल्यवान होते हैं। हमेशा रिलेशन बहुत अच्छे बना के रखने हैं। और ज्ञान की शक्ति, नॉलेज, नॉलेज इज पावर। ज्ञान बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ज्ञान आपको शक्ति देगा, लेकिन चरित्र सम्मान देगा। तो हमें जीवन में नॉलेज के साथ में अपने कैरेक्टर को भी स्ट्रांग रखना है, क्योंकि यदि नॉलेज हमारा जो शक्ति है, देखते हैं हम, ज्ञान तो है और चरित्र बिगड़ गया, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आपने बहुत बहुत बड़े लोगों को गिरते हुए देखा होगा। तो ज्ञान की शक्ति में विशेष ध्यान देना है कि हमें अपने नॉलेज को बढ़ाना है और अपने कैरेक्टर को भी, चरित्र को भी अच्छा स्वस्थ रखना है। जितना अधिक आप सीखते हैं उतना ही सशक्त होते हैं। लर्निंग इज पावर। हम जितना सीखेंगे उतना नई नई चीजें आगे सीखते जाएंगे। पहले युग में मोबाइल नहीं थे, कंप्यूटर नहीं थे, अब ये सब नई नई चीजें आ रही हैं। हम लोग, हमारी जनरेशन, नई जनरेशन और पुराने लोग भी सब कुछ धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं। जो जितना सीख लेगा वो उतना आगे निकल जाएगा। और हमारा आजीवन सीखने की नेचर होना चाहिए, आदत होनी चाहिए। हर नई चीज को हम सीखते रहेंगे। और एक मैं छोटी सी बात कहूं, रिश्तों का नूर तो मासूमियत है यारो। जो रिश्तों का नूर तो मासूमियत है। ज्यादा समझदारी में रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। ये आप यहां देखेंगे, रिश्तों का नूर तो मासूमियत है, ज्यादा समझदारी में रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। तो जहां आपके रिश्ते अच्छे हैं, वहां बहुत ज्यादा आप लोगों को कुतर्क नहीं करना है, बहुत एग्रेशन में नहीं आना है, रिश्ते बना के रखना है। आप, हम यहाँ कुछ फोटोग्राफ आप देख रहे हैं कि हेल्दी, हमें अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। ये पारिवारिक, कैसे हम हैप्पीनेस अपने परिवार में, समुदाय में और अपने फ्रेंड सर्कल में रहें। और नीचे आप देखेंगे नॉलेज, बुक्स, और जहां से भी मिलती है हम नॉलेज को गेन करें, ज्ञान प्राप्त करें और
आगे बढ़ते जाए, अपने हम धनवान बने। ये भी मालदारी का एक स्तंभ है कि हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं। वित्तीय धन हमारा फाउंडेशन है, आधार है। जो हमने कहा वित्तीय धन, जो भी हम पैसा कमाते हैं, इकट्ठा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, वो एक बेसिक आधार है। लेकिन एक याद रखना, हो सकता है आपने जीवन में बहुत सारा धन इकट्ठा ना किया हो, लेकिन अगर आपने दूसरों के बहुत सारे दुखों को इकट्ठा किया है, तो दुनिया में आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। वित्तीय स्थिरता का महत्व भी है। जीवन में स्वतंत्रता और विकल्पों को सक्षम बनाता है कि हमारा जो जीवन, जब हमारे पास में पैसा होगा, वित्तीय स्थायित्व का मतलब होता है कि हम अपना कोई डिसीजन ले सकते हैं, जो मन में है वो काम कर सकते हैं। उतना पैसा हमारे पास होना चाहिए। और उससे दूसरा बेनिफिट क्या होगा, जो अपने प्रियजन है, परिवार है, दोस्त है, उनको यदि हम कोई सहयोग करना चाहते हैं तो वो सहयोग भी कर सके। प्रियजनों को कोई सहयोग करना चाहते हैं तो वित्तीय हमारे पास में इतना संसाधन होना चाहिए कि हम उनको सहयोग कर सके। साधु इतना दीजिए जामै कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। ये हमारे ग्रंथों में हमारे बहुत जो हमारे पूर्वज हैं वो बोल के गए हैं। लेकिन मैं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उन चीजों को बहुत ध्यान से देखना है, समझदारी से निवेश करें। जहां भी पैसे को अपने को इन्वेस्ट करना है वो बहुत समझदारी से करें। बचत, निवेश और जिम्मेदारी खर्च माध्यम से दीर्घकालिक योजना जो भी होंगी आप समझ के उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हमें ध्यान रखनी है, वो है गिविंग बैक। हम सब लेने वाले हैं, देने वाले नहीं है, दाता। गिविंग बैक, यदि ऊपर वाले ने हमें कुछ दिया है तो हमें अपनी वो नेचर, वो आदत डेवलप करनी है कि उसमें से एक हिस्सा हम भी जरूरतमंद को दें, जिसको जरूरत हो उसको दें, समय से दें, और हम कुदरत को धन्यवाद दें। याद रखना, हम जो पाते हैं उससे अपना जीवन जीते हैं। आप ये देखेंगे कि हम जो भी पाते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम जो पाते हैं उससे अपना जीवन जीते हैं, और जो देते हैं उससे अपना जीवन बनाते हैं, भविष्य बनाते हैं। ये हमारा एटीएम है कि हम जब दूसरों को देते हैं, पैसा ही नहीं, हम उनको ज्ञान दे सकते हैं, हम उनको हिम्मत दे सकते हैं, हम उनको और तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं। जो भी सपोर्ट जिस तरह का हम और लोगों को देंगे, प्रकृति का नियम है कि हमारे लिए आगे और कोई बैंक की तरह लेकर मिलेगा। तो याद रखें कि जो भी हम कमा रहे हैं, चाहे वो ज्ञान है, चाहे धन है, चाहे नॉलेज है, या जो भी है, उसमें अपने जरूरतमंद लोगों को समय के अनुसार जितना हो सकता है आप अवश्य दें। उनको दुखों से बाहर निकालने में कोशिश करें। ये हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण धनवान होने का लक्षण है। वापस दे रहे हैं, वास्तविक मालदारी। जरूरत किसको दे रहे हैं, आप देखो, हम किसको दे रहे हैं। ये दुनिया कैसे चल रही है, हम किसको देखते हैं, हमें जिसकी जरूरत है। हम संबंध किससे बनाते हैं, बड़े आदमी से। लेकिन कभी हम क्या उनको खोजते हैं कि जिनको हमारी जरूरत है, हमारी एक छोटी सी मदद से, हमारी एक बहुत छोटी सी सहायता से किसी आदमी का बड़ा काम बन सकता है। उनको खोजें जिनकी हमारी जरूरत है। ऊपर वाला हमारे लिए प्रचुर मात्रा में, अबंडेंस में धन लेके बैठा हुआ है, आपके लिए आएगा। आप दाता बने, लेने वाले की जगह आप दाता बने। आपके साथ प्रकृति बहुत कुछ लेके आपको देने के लिए बैठी हुई है। धन का दूसरा देखिए, भावनात्मक धन, कि हमारे भाव अंदर से किस तरह के हैं। हम आंतरिक शांति है या नहीं, मन की शांति है। लोग कहते हैं कि वो बहुत धनी हैं लेकिन मन से बहुत दुखी हैं, मन से बड़े दुखी हैं। यदि हमारा मन दुखी है तो हम एक पार्ट में धनी है लेकिन कहीं ना कहीं गरीबी की तरफ है। मन की शांति को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। आंतरिक शांति और संतोष अमूल्य है। कृतज्ञता और दिमागी बन यानी ध्यान का अभ्यास और भावनात्मक धन प्राप्त करने में मदद कर सकता है। आप एक ध्यान रखें, हमेशा जो आपके पास है, जो भी प्रभु ने दिया है, चाहे हमारा शरीर है, हमारे स्वस्थ हाथ पैर हैं, हमारे बॉडी के अंग हैं, हे प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, रहने के लिए दिया है, खाने के लिए दिया है। हर चीज के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें, धन्यवाद दें। थैंक यू गॉड, आई लव यू गॉड, आई ट्रस्ट यू गॉड बोलते रहे। अरे प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, उसको जितना धन्यवाद बोलोगे और देगा, और देगा, और देगा। और यदि आप मस्त हो जाएंगे, प्रभु को भूल जाएंगे, देने वाले को, तो वो जिस तरह से आता है उसी तरह से चला भी जाता है। अपने को शांत रखना चाहते हैं तो दूसरों को
उनकी गलतियों के लिए क्षमा करें। यदि आपको खुद को शांत रखना है, कोई भी रिश्ता, कोई भी संबंध, कोई भी आदमी यदि आपके साथ गलत कर चुका है, आप उसको तुरंत माफ करें, तब आप शांत हो सकते हैं। और आपकी शांति सबसे बड़ा धन है। हर सुख सुविधा का आनंद ले पाते हैं यदि आप आंतरिक रूप से शांत होते हैं। एक कहावत है कि मैंने कुछ ऐसे जीना शुरू कर दिया, कुछ से माफी मांग ली और कुछ को माफ कर दिया। ये एक जीने का तरीका है, ये धनवान बनने का तरीका है, ये मालदार बनने का तरीका है। जीवन में चुनौतियां हमेशा आती रहेंगी। हम अपनी जीवन की चुनौतियों से कैसे निपटेंगे, उसके लिए तैयार रहें, लचीलापन रखें, बहुत रिजिड ना रहें, अड़ियलपन ना रखें। अड़ियलपन रवैया बिल्कुल काम नहीं करेगा। रणनीतियों के हिसाब से मुकाबला करें। दबाव में यदि कहीं भी कोई भी प्रेशर की दशा आती है, कहीं भी बहुत प्रेशर आता है, दबाव में ना आए, भावनात्मक शक्ति विकास करें। और याद रखना, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। आप देखेंगे जो जितने स्ट्रगल में आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, वो स्ट्रगल उसकी सक्सेस का एक बेस फंडामेंट बन जाएगा और उसी कारण से वो आगे बढ़ता जाएगा। संबंध परक धन, अब है हमारा संबंध परक धन। हमारे जो रिलेशन है, जो हमने पहले बताया था, आप देखेंगे परिवार और दोस्ती बहुत दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप परिवार में भी और दोस्तों में भी और साथ में समुदाय में भी, जहां भी कम्युनिटी है उसमें भी अपने रिश्ते मजबूत रखें। मजबूत रिश्ते भावनात्मक समर्थन और अपनेपन की भावना प्रदान करते हैं। कहीं भी कोई विपत्ति है, परेशानी है, यदि आपके साथ आपके रिश्ते, दोस्त अच्छे हैं, रिश्तेदार अच्छे हैं, तो आप हर परिस्थिति से लड़ने में सक्षम रहेंगे। और याद रखना, प्रियजनों के साथ बिताया गया समय अक्सर सबसे बड़ी खुशियां देता है। कभी देखा होगा, जो आप जिनसे आप प्यार करते हो उनके साथ बैठते हो, कैसे 3 घंटे निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चला होगा। यदि थोड़ी सी समस्या आ जाए तो जीना हराम हो जाता है आदमी को कि मैं कैसे रहूं, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गई। लेकिन याद रखो, सबसे बड़ी दवाई आपके संबंध हैं। संबंधों को बचाएं और इससे आप धनवान बने रहें। नेटवर्किंग एक और बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में नेटवर्किंग एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। नेटवर्किंग, हम लोगों से जितना अपने को बढ़ा सकते हैं, लोगों के संपर्क में आए। पेशेवर और व्यक्तिगत नेटवर्क का निर्माण जीवन और कैरियर में को भी समृद्ध करता है। मजबूत नेटवर्क वाला उद्यमी, यदि कोई बिजनेस करने वाला आदमी है, तो आप समझना वो सो जाएगा, लेकिन उसकी बिजनेस रात में भी पैसे कमा सकती है यदि उसका नेटवर्क अच्छा है, क्योंकि नेटवर्क में बाकी लोग अपने काम में लगे रहते हैं। तो इसी तरह से हमारा सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हमारे लिए लोग हमेशा तैयार रहें, खड़े रहें। आप देखेंगे पिक्चर में, यहाँ ये देख रहे हैं, ये नेटवर्किंग का फोटो आप देख सकते हो। और ये हमारे परिवार और मित्र, इस तरह से हमारा खुशी माहौल में खुश खुश रहना, हंसना। हंसना हमारे लिए प्रकृति की बहुत बड़ी सौगात है। हंसी केवल हम लोगों को दिया, मनुष्य को दिया, तो हमें हंसना है, मुस्कुराते रहना है और समस्याओं में भी आगे बढ़ते रहना है। बौद्धिक संपदा विकास का मार्ग है, ये भी एक धन। हमारा जो इंटेलेक्चुअल माइंड है, किसी ने बल्ब बनाया तो किसी ने ट्रेन बनाई, तो किसी ने रेडियो बनाया, तो किसी ने मोबाइल बनाया, ये सब हमारे माइंड से बने हैं। आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चों ने ऐप बनाए, कई कई सौ हजारों करोड़ की कंपनी बना दी, तो कहां था उनका बौद्धिक बल था? हो सकता है कि वो बहुत गरीब परिवार जिसको बोलते हैं उसमें वो हों, कैसी परिस्थितियों में रहे हों, लेकिन जब जब उनका परिणाम आए, जब जब वो उन्होंने अपना कुछ करके दिखाया बौद्धिक क्षमता से, तो वो बहुत आगे गए। तो याद रखना, हमें बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंट लोगों का मान सम्मान देना है, उनसे हम भी उसी तरह की चीजें सीखना है, जो कि हम भी एक धनवान बनने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा में निवेश, कौशल विकास और जिज्ञासु रहना। हमें पढ़ने के लिए जो भी चीज नहीं हो सकती है, उसके लिए हमें हमेशा जिज्ञासु रहना है। और एक ध्यान रखें, सीखने का जुनून पैदा करें। सीखने का जुनून होना चाहिए। एक एक कहावत है, अरे सीढ़ियां केवल उनके लिए हैं जिनको केवल छत तक जाना है। सीढ़ियां केवल उनके लिए हैं जिनको केवल छत तक जाना है। जिसकी आसमां पे हो नजर, उसे रास्ता खुद बनाना है। ये हमें याद करके रखना है और इसको कोशिश करना है कि हम इस तरह से काम करें। सीखने का जुनून यदि हमारे अंदर है, अगर आप ऐसा करोगे, तो आप कभी भी आगे बढ़ना बंद नहीं करोगे, हमेशा आपकी प्रोग्रेस होती रहेगी। जिस दिन आपने सीखना बंद किया, उसी दिन आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। ज्ञान साझा करना एक बहुत बड़ी
बहुत बड़ा दान है। ज्यादातर लोगों को देखा है, कुछ लोगों को कोई नई चीज पता चल जाए छुपा के रखेंगे। यदि ऊपर वाले की कृपा से आपको किसी चीज का ज्ञान है, आप उसको जरूर साझा करें। अब 10 लोगों को बताएं। अपने आपने जो भी सीखा है, दूसरों को सशक्त बनाएं। बौद्धिक समृद्धि के लिए एक सच्चा संकेत है कि आप एक मालदारी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप खुद, यदि आप दूसरों को मालदार बना रहे हैं किसी क्षेत्र में, आप भी मालदारी की तरफ बढ़ रहे हैं। मेहनत खामोशी से करो। याद रखना, मेहनत खामोशी से करो, सफलता तुम्हारा शोर हो। जब तुम सक्सेस हो जाओगे, अपने आप चारों तरफ शोर हो जाएगा। इसलिए अपना मेहनत करते समय बहुत गाने बजाने की जरूरत नहीं है। अपने टारगेट, अपने गोल, अपने उद्देश्य के साथ तेजी से लगे रहो, पूरे समर्पण से लगे रहो। दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है। और जो भी आपको नॉलेज है, कभी भी नॉलेज शेयरिंग, दोनों, किसी से को ज्ञान लेना है और किसी को देना है। हमें ऐसा नहीं हम ही ज्ञानी है, दूसरे की भी सुनो, उसको भी सुनाओ। उससे जो अच्छा मिला है उसको लेना है, और जो हमें अच्छा लगता है उसको बताना, उसको देना है। और ये बुक्स हमारा सबसे बड़ा दोस्त हैं। बुक्स पढ़ते रहें। आजकल नए नए माध्यम है, वहां से भी ज्ञान लेते रहें। नॉलेज को हमेशा हमेशा अपडेट करते रहें। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब सबसे बड़ा धन एक और आगे आ गए हम, आध्यात्मिक धन। ये सेल्फ कंटेनमेंट के लिए बहुत जबरदस्त है कि हमें आध्यात्मिक, हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग, बड़े बड़े साधु संत, वो आध्यात्म की तरफ जाते हैं। तो हमें इस जीवन में सब कुछ करते हुए आध्यात्म को भी अपनाना है। आद अभी आप जैसे दो एक लाइन लिखा है मैंने, आप देखेंगे, आध्यात्मिक धन की सुरंग में जितना गहरा उतरेंगे, दुनिया के सारे सुख आपके कदमों को चूमेंगे। आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें, जितना भी समय निकाल सकते हैं, और धीरे धीरे ऊपर वाले का धन्यवाद करते रहें, जो कुछ दिया तेरी कृपा है, तो आप हमेशा तरक्की करते जाएंगे। और आध्यात्म में जब भी बैठते हैं, तो अपने होने का, इसका उद्देश्य हमें देखना है कि मैं क्यों पैदा हुआ, मेरा क्या रोल है, हमारा क्या, अपने प्रति, परिवार के प्रति, दोस्तों के प्रति, सोसाइटी के प्रति, देश के प्रति हमारा क्या रोल है, क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना है, और इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। आध्यात्म में हमें आत्मिक शांति, अंदर से शांति जरूर होना चाहिए। ये भी एक हमारी समृद्धि को, हमारे रिचनेस को आगे दर्शाता है कि हम अंदर से कितने प्रसन्न हैं। अपने आप से अधिक कुछ से साथ जुड़ना, चाहे धर्म हो, दर्शन हो, या व्यक्तिगत मूल्यों के माध्यम से, शांति और उद्देश्य लाता है। जो भी हमारा शांति का उद्देश्य है, हम अपने धर्म के द्वारा लाएं, हम अपने चाहे किसी दर्शन शास्त्र के द्वारा लाएं, या अपने व्यक्तिगत मूल्यों को इतना विकास करें कि हमारे अंदर शांति स्थापित हो, मन शांत रहे, प्रसन्न चित्त रहे। प्रसन्न चित्त रहना, शांत रहना और प्रसन्न चित्त, प्रफुल्लित रहना, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। करुणा और कृतज्ञता का अभ्यास करते रहें। करुणा है दया भाव के साथ। हमें जो भी दिया है प्रकृति ने, उसके लिए, हर चीज के लिए धन्यवाद दें। भगवान को हमेशा धन्यवाद दें। जो हमें दिया है वो सबको दे, सबका भला हो, हमारा भला हो, आपका भला हो, सबका भला हो। हमेशा प्रभु को थैंक यू गॉड, आई लव यू गॉड, आई ट्रस्ट यू गॉड बोले, उसका धन्यवाद करें, उसका शुक्रिया अदा करते रहें। जितना आप शुक्रिया अदा करेंगे, उतना आपको भगवान और देगा। दूसरों की मदद करना और जो आपके पास है उसकी सराहना करना, ये एक आध्यात्मिक चेतना का रूप है। और ये और प्रचुर रूप में और अधिक मात्रा में बढ़ता जाएगा। जितना आप सराहेंगे, भगवान को धन्यवाद देंगे, जो एनर्जी है जो हमें ये सब कुछ प्रदान करती है, उसको धन्यवाद देंगे, तो आप सच में मालदार होने की तरफ बढ़ जाएंगे। खुश रहने वाला व्यक्ति, आप यहां देखेंगे, खुश रहने वाला व्यक्ति ही सरलता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग हंसते रहते हैं, परिस्थितियां कुछ भी हो, मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन एक दिन देखना, वो परिस्थितियों से बाहर निकल के आते हैं और वो ही बुलंदियों के झंडे लगाते हैं। जो रोने वाला लोग, हमेशा रोते रहने वाला लोग, सफलता से बहुत पीछे रह जाता है। तो रोने की आदत छोड़ दो, हमेशा मुस्कुराना है, हम हंसना है। यदि अच्छा है तो हंसना है, बहुत अच्छा है। यदि कुछ गड़बड़ है तो देखो, एग्जाम चल रहा है, प्रभु हमारी परीक्षा ले रहा है, कुछ और अच्छा होने वाला है, कुछ और अच्छा होने वाला है, कि हर दिन के बाद रात आती है और हर रात के बाद दिन निकलता है। यदि कोई बुरा समय चल रहा है तो उससे बिल्कुल भी ना घबराए, निश्चिंत रहे और खुशी रहना ना छोड़े। परिस्थिति कुछ भी हो, खुश रहना है। आप देखेंगे एक पिक्चर में, हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड,
हे प्रभु तूने बहुत कुछ दिया, हे प्रभु। आप कभी भी ऐसे करेंगे, हाँ प्रभु तूने बहुत कुछ दिया, अनलिमिटेड है, तूने ऑक्सीजन दिया, पानी दिया, रहने को घर दिया, दोस्त दिए, रिश्ते दिए, ऐसा अच्छा देश दिया, ऐसी अच्छी जलवायु दी, सब कुछ दिया तूने, इसका कुछ भी नहीं लिया। ऑक्सीजन फ्री, अनलिमिटेड, प्रभु की कृपा है, सबको धन्यवाद दें। आपको सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है, आप उसको धन्यवाद दें। प्रभु ने सब कुछ आपके लिए बचा के रखा हुआ है, आप हमेशा उसको धन्यवाद देते रहें और अट्रैक्ट करते रहें स्पिरिचुअली शक्ति को। जितना आप ये करते रहेंगे आप आगे बढ़ते जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वापस देना धन का, धनी होने का एक अंतिम संकेत है। आपने देखा होगा जो भी बहुत बड़े लोग हुए हैं उन्होंने बहुत बहुत लोग दान किया है, डोनेट किया है, बहुत संस्थाएं चलाई हैं, गरीबों को दिया है, जरूरतमंदों को दिया है। तो आप ये ध्यान रखें, आप जिस लेवल के हैं आप जितना कर सकते हैं दूसरों के लिए, दुखी लोगों के लिए, जरूरतमंदों के लिए कुछ जरूर दें। समाज के लिए, जो सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, हमें अपने समाज के लिए योगदान करना है। समाज में हमारा क्या योगदान है? जो कुत्ते बिल्ली भी पैदा होते हैं अपने लिए जीवन यापन करके, वो भी 12 साल 15 साल में मर जाते हैं। हमें मानव जाति मिली है, मानव रूप मिला है, तो हमें यह ध्यान करना है कि हमने मानव रूप में धन संचय के बारे में नहीं बल्कि इसके बारे में भी पूरा दूसरों को कैसे सोचा है कि हम धन इकट्ठा करके जरूरतमंदों की भी सहायता करेंगे। परोपकार, स्वयं सेवा और परामर्श वापस देने के तरीके हैं। कुछ लोग सोचते हैं हम पे पैसा होगा वो ही देंगे ना, किसी को जरूरत है तो सलाह दो, परामर्श दो, अच्छा परामर्श दो। किसी को लिखना नहीं आता उसके लेटर लिख दो, ये भी आपका उसको देना है। किसी को चलना नहीं आता चलना बता दो, किसी को गाना नहीं आता उसको गाना सिखा दो, किसी को सिलाई नहीं आती उसको सिलाई सिखा दो, ये भी देने के तरीके हैं। अकेला पैसा देना या पैसे मेरे पास में नहीं दे सकता, यदि कोई रोता है रोते को हंसा दो, ये भी एक देने का तरीका है। ये हमें छोटी छोटी चीजें देखेंगे तो हम धनवान होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और बड़े बड़े धनवान जो अपने को बोलते हैं वो 25% धनवान, 75% महागरीब हैं जिनमें ये गुण नहीं है। लीगेसी, आप नीचे देखेंगे कि हम अपनी क्या लीगेसी, क्या संपदा छोड़ के जाना चाहते हैं। आप सोचिए कि आपको लोग बाद में कैसे याद करें, बेचारा मर गया या साला मर गया, गाली देके याद करें या प्यार से याद करें। उसी हिसाब से आज के डिसीजन और आज के निर्णय है अपने जीवन में कि हमें अपने जीवन को कैसे चलाना है। और एक मुझे अभी बात याद आई, रहीमदास जी ने बनारस के राजा को एक बार पत्र लिखा, उसमें लिखा, वो बहुत बड़े दानी थे और जब दान करते थे तो वो उनकी आंखें नीचे हो जाया करती थी। तो रहीमदास जी ने 2 लाइन लिख के भेजा कि ऐसी दैनी दैन की कित सीखे हो रैन, ज्यो ज्यो कर, कर मतलब हाथ, ज्यो ज्यो कर ऊंचे उठे त्यों त्यों नीचे नैन। राजा जी ने, जो महाराज थे वहां, उन्होंने जवाब लिखा, देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। यानी देने वाला कोई और है जो दिन रात भेज रहा है। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें त्यों त्यों नीचे नैन। हे मेरे भाइयों, एक ध्यान रखना, यदि आपके पास प्रभु ने कुछ दिया है तो वो आपका नहीं है, वो देने वाला कोई और है। आप एक माध्यम है। यदि आप कहीं दान करते हैं, डोनेट करते हैं या किसी को कुछ भी देते हैं, चाहे वो नॉलेज है, ज्ञान है, सपोर्ट है, उसका गाना ना गाएं, ढोल ना बजाएं, क्योंकि ये सब कुछ ऊपर वाले की दी हुई कृपा है। आप उसका एक पार्ट आगे दे रहे हैं, इसे करते रहें। और ये जरूर ध्यान रखें कि हमें आगे क्या बनना है, हमें अपनी लीगेसी क्या छोड़नी है, इसको जरूर याद रखें। अब हम निष्कर्ष में आते हैं कि मालदारी के वास्तविक माप। अब निष्कर्ष देखेंगे, आप पहले से अमीर हैं। आपने कभी सोचा होगा कि आप कितने अमीर हैं? आपसे कोई कहे कि आपका एक हाथ काट दो 1 करोड़ में दे दोगे? एक आंख निकाल के दे दो 1 करोड़ में दोगे क्या? एक उंगली दे दो 10 लाख में दोगे क्या? अरे हमारे शरीर को इतना अमूल्य भगवान ने बनाया है, सब कुछ दिया है, हमें शरीर दिया है, ऑक्सीजन दी है, खाने को दिया है, हमसे बड़ा कोई धनवान है? हर व्यक्ति इस संसार में धनवान पैदा होता है, बाद में धीरे धीरे वो अपने कर्मों के हिसाब से गरीब बनता है। माइंड से ऊपर जो प्रभु की कृपा है वो सब धनवान है। आप पहले से ही अमीर हैं। समृद्धि जीवन में आपके पास जो भी है उसकी सराहना करते रहो, जो है उसकी सराहना करने से और समृद्ध होते जाओगे। व्यक्तिगत और भावनात्मक पूर्ति के साथ वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति करते रहोगे। और विपत्ति में ये और जरूर देखना, विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला,
विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला विद्यालय ना तो आज तक का है कहीं और ना आगे खुलेगा, ये याद रखना। यदि आपके ऊपर विपत्ति है, परेशानी आ रही है, तो आप समझिए आप सबसे महंगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन है कि आप यहां से जब रिजल्ट लेके जाएंगे दुनिया में कहीं फेल नहीं होंगे, कि इससे बढ़िया, इससे अच्छा कहीं विद्यालय, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कहीं भी खुला नहीं है, ये याद रखें। अमीर मानसिकता को गले लगाओ। पहले से मैं मर गया, मेरे पास नहीं है, हमारा तो ये भी चला गया, वो भी चला गया, वो भी चला, लिख लेना, चला जाएगा। आप ये कहो मेरे पास ये भी सब कुछ है, वहां भी है और दूंगा, ये सब कुछ है, आ जाएगा। आपने देखा होगा 20 साल में लोग गरीब और 20 साल में अमीर होते हुए, कैसे अमीर से गरीब होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ बताऊंगा कि किसी के घर में एक नई लड़की शादी होके आई, बहू अच्छी थी, आध्यात्मिक नॉलेज वाली थी। उसके ससुर खाना खा रहे थे, भिखारी दरवाजे पे आया, उसने आवाज लगाया, ससुर ने कहा कह दो यहाँ घर में कोई नहीं है। बहू ने बोला घर में कोई नहीं है, वो वापिस चला गया। 15-20 दिन बाद ससुर फिर खाना खा रहे हैं, फिर दोबारा से भिखारी आता है, फिर आवाज लगाता है, ससुर फिर कहता कहते हो यहाँ कोई नहीं है। ससुर ने उल्टा मुंह करके बैठ के खाना खाने लगे। तो बहू ने बोला कि मेरे ससुर हैं, वो बासा खाना खा रहे हैं, यानी पुराना खाना खा रहे हैं। अब ये भिखारी वापिस चला गया, ससुर को बहुत गुस्सा आया, कहने लगे तुमने ये कैसे बोला कि मैं बासा खाना खा रही हूं। तुमने कहा पिताजी, आज जो भोजन मिल रहा है आपके पूर्व जन्म और पिछले किए हुए कर्मों का फल है। जिस तरह से आपके दरवाजे से भिखारी और भूखे इंसान वापस जा रहे हैं, अगले जन्म में आपका भी वही हाल होने वाला है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम अभी क्या कर रहे हैं और संचित क्या कर रहे हैं। एक अमीर मानसिकता हमेशा हमारे अंदर होना चाहिए। अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में धन निर्माण, जो धन के मैंने 4 पहलू बताए, उनको ध्यान देना है। और मैंने एक धनवान से, मतलब मैं सिंपली एक धनवान से पूछ लिया, मैंने एक धनवान से पूछा कि तेरी फिक्र क्या है, मतलब तुझे क्या चिंता है। वो क्या कहता है रिश्ते सलामत, है रिश्ते सलामत, फिर कोई और जिक्र क्या है। यानी ये धनवान होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, जिसने अपने रिश्ते बचा लिए, सब कुछ खोने के बावजूद भी वो इस दुनिया का बहुत रईस आदमी है, मालदार आदमी है। यहाँ इस व्यक्ति को हंसते हुए देख रहे हो, ये कहना है कि मेरी मुस्कान मेरे शरीर का मेरा पसंदीदा हिस्सा है। मुझे लगता है, आप देखो, मुझे लगता है, क्या लगता है, मेरी मुस्कान मेरे शरीर का पसंदीदा हिस्सा है। मुझे लगता है कि एक मुस्कान आपके शरीर को धनवान बना सकती है। आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, और जितना आप हंसेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे, धन संपदा, प्रॉपर्टी, रिश्ते, जितने भी धनवान होने के गुण हैं, वो आपके अंदर धीरे 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 समायोजित होते जाएंगे और आप एक धनवान व्यक्ति हो जाएंगे। अंत में सच्चा धन डॉलर में नहीं, बल्कि आपके रिश्तों की गहराई और आपके अनुभवों की गुणवत्ता से मापा जाता है। अब इसके साथ मैं आपको सभी को धन्यवाद बोलता हूं कि आज आपने इस चैनल को देखने का जो समय दिया। आप जरूर देखें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को, जो एनर्जी एसेंस बाय डॉक्टर सुदेश कुमार शर्मा है, इसको आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी जरूरतमंद, जिस लोग को समझते हैं, इतनी अच्छी तरह से हम समझाना चाहते हैं, उनको शेयर करें। मैं सोचता हूं कि ये मेरी थोड़ी की हुई मेहनत रंग लाएगी और आप सभी लोगों में कुछ ना कुछ एक नई जागृति की ऊर्जा की किरण पैदा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।